आपको बराह रास्त दिए चलते हैं। इस वक्त इसहाक डार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आज 983वां अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल मुबारक हुआ। अल्लाह ताला के फजल करम से जो इस वक्त तामीराती काम हो रहा है आपके सामने है। पहली अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब से मस्जिद की तोसी का काम लिया 80s में। उसके बाद 90s में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में आपने देखा कि ये जो तकरीबन 3 गुना उसकी यानी एक्सपेंशन हो गई और वो जो नया पोर्शन था जो पायलट रोड के सामने था वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और ये जो फाइनल एक दफ़ा फिर जो एक्सटेंशन हो रही है अल्लाह के फजल करम से ये सबसे बड़ी एक्सटेंशन है। और इसका जो है सेरा वो पंजाब हुकूमत की जो सरबराह है वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा को जाता है, उनकी टीम को जाता है, सेक्रेटरी औकाफ और पूरी टीम और वज़ीर औकाफ ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब देखें कि ये इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी ये जो मंसूबा है मुकम्मल हो। देखिए मेरा ईमान है कि जब आप ऐसी जगह पे जहाँ अल्लाह की इबादत हो रही हो उसकी जब एक्सपेंशन करते हैं तो आपके मुल्क के हालात बदल जाते हैं। और उसी से मैं ख़ुद सोचता हूँ कि 70s में मैंने जब पहला उम्रा किया उस वक्त हरमैन शरीफ है कितना जगह थी और जो उसकी खिदमत की वहाँ के जो बादशाह सलामत थे और जो वहाँ की हुकूमतें थीं उसी तरह अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली और कहाँ से कहाँ अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह लेगा। और पाकिस्तान भी इसी तरह ही है। ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने आपके सामने अमेरिका और जो ईरान की एक जंग थी उस पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये यानी बख्शा एक शरफ बख्शा के पाकिस्तान के हाथों मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया, जिसमें जो टीम कैप्टन है वो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयद आसम मुनीर साहब, उनकी टीम के बहुत ही फ़ाल रुकन जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। और फिर वज़ारत ख़ारजा वो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी एक टीम के तौर के ऊपर कैप्टन वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में ये काम हुआ। और वो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये सफारती तौर पे ये आइसोलेट हो चुका है, ये तन्हा रह गया है, आज वो पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से सारी दुनिया में गूंज रहा है। फ्रंट पेज पे इसकी खबरें लगती हैं। वो ममालिक जहाँ लोगों को पाकिस्तान का नहीं पता था उनको भी पाकिस्तान का पता चला है। और इस मुल्क को चंद साल पहले कहते थे कि जी ये तो टेररिस्ट कंट्री के टाइप है, यहाँ तो ये सिर्फ दहशत गर्दी। और इस तरह आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उसको मान रही है और दुनिया में इसका एक जो मिडल पावर रोल है वो अल्लाह ताला ने दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में ये सारी कोशिश जो है ये एक तरफ, और फिर जो बुजुर्गान दीन और हजूर दादा साहब और इस तरह हरमैन शरीफ है और इस तरह की जो इस हुकूमत का जो एक लगन है और एक उनका प्यार है वो भी एक बहुत बड़ी बरकत का बायस बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह, मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एटमी क़ुव्वत बनाया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उसको शुरू किया और अल्लाह ताला ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। जब हमारी हुकूमत 98 में आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और मैं उनकी टीम का हिस्सा था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मिज़ाइली क़ुव्वत बनाया और वो मिज़ाइली क़ुव्वत अब क्या रह गया कि हमें अब मुआशी क़ुव्वत बनना है। मुआशी क़ुव्वत बनने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ये वही मुल्क था जो 2017 में दुनिया में इसकी गूंज थी, इसके तमाम मैक्रो इंडिकेटर जो है जिसको इशारिये कहते हैं मुआशी वो बेहतरीन हो चुके थे। इसकी जो महंगाई है वो ज़मीन पे गिर चुकी थी, 3.59 पे आ चुकी थी। इसकी जो तरक्की की शरह है वो यूरोप उसको जो मगरब है वो देख के यानी वो देखता था कि कितनी अच्छी 6.3% फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हाईएस्ट पहुंच चुके थे। यानी इन टोटल पाकिस्तान दुनिया का 24वीं बड़ा मुआशी मुल्क बन चुका था। ये 2017 की बात है। बाकी जो है वो फिर तारीख है कि जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है को कहते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ हो उसको ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए। वो 24वां जो मुल्क दुनिया में बना था वो अगले 4 साल में 47वां मुल्क गिर गया। और अब उसको रीबिल्ड करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं
پہلا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں اور اب دوبارہ سٹیبلٹی آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اب آپ پاکستان کو دیکھیں گے کہ یہ گروتھ کی طرف، اس کی یعنی ترقی کی طرف، شرح نمو کی طرف، اور لوگوں کی بہتری کے لیے آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں پہلے 2 سال تو ہم ورچولی ان چیزوں کا جنگ کر رہے تھے، یہ حکومت شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، کہ جو کہ ورثے میں ملی تھی، اور جن کو ٹھیک جب خراب ہوتا ہے تو خراب بھی سال کچھ لگتے ہیں، جو ٹھیک ہوتا ہے اس کو بھی کچھ سال لگتے ہیں. تو جو 4 سال کا وقفہ تھا، بلکہ 5 کا 2017 سے 2022، اس میں جو تباہی ہوئی اس کو ٹھیک کرنے میں آبویسلی ٹائم لگنا تھا، اور الحمدللہ اب پازیٹیو یعنی معاملات جا رہے ہیں، دنیا معترف ہے. سفارتکاری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، جو کہ اگر یہ سفارتکاری نہ ہوتی، اگر یہ کوششیں نہ ہوتیں، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پہ جو ان کے ہم پلہ ہیں، ملکوں کے بادشاہ یا امیر یا دوسرے ممالک کے وزیر اعظم یا صدور، وہ ان کے ساتھ اس دوران 28 فروری کو یہ واقعہ ہوا. میں اس دن OIC کی میٹنگ کر کے مدینہ منورہ میں نے فلائٹ لینی تھی رات کو، اور میں وہاں تھا جب یہ یعنی حملہ ہوا ایران پہ. پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے ایک برادر اسلامی ملک کے اوپر حملے کی سخت مذمت کی، وہ ریکارڈ پہ ہے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فارن منسٹری کے ویب سائٹ پہ جا کے کہ 28 فروری کو ہم نے کیا کہا تھا. کسی اور ملک نے اس حملے کی مذمت میرے نزدیک نہیں کی، جو جہاں تک مجھے پتہ ہے اسلامی ممالک میں سے. تو الحمدللہ پھر ہم نے ایران کو بھی یعنی ان کو بھی کوشش کی سمجھانے کی کہ دیکھیں جو آپ اس کے یعنی بدلے میں یا اس کی وجہ سے جو مسلم ممالک کو جو کر رہے ہیں، وہ بھی وہاں بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان یعنی شہید ہو رہے ہیں، ادھر بھی مسلمان شہید ہو رہے ہیں. اور ایران کے اوپر جو بمباری تھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی شدید تھی، اور وہ اس کا بدلہ پھر وہ یعنی وہ تو کہتے تھے ہم امریکن بیسس پہ کرتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. 28 فروری سے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے جو کوشش ہوئی، جو انڈیا ایران کی مثلا جنگ تھی، میں مثال دے رہا ہوں، میں نے 61 دفعہ میں نے اپنے ہم پلہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ تھے ان کے ساتھ میں رابطہ کیے، ان کو بتایا، ان کو ایکسپلین کرتے تھے کہ انڈیا کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اس دفعہ اس جنگ کے لیے میں قریباً 150 سے زیادہ دفعہ میں لوگوں فارن منسٹرز کو اور ڈپٹی پرائم منسٹر کو رابطہ کر چکا ہوں. اسی طرح میاں شہباز شریف اپنے ہم پلہ لوگوں سے، اپنے جو کاؤنٹر پارٹ سے، ان سے رابطہ متواتر رکھا. اور پھر سید عاصم منیر نے جو بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کی اور جو دونوں سائڈ کو جو سمجھایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے پاکستان کے اوپر کہ اتنی عزت دی. یعنی اب پاکستان کے پاسپورٹ کو دیکھ کے لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. پاکستانیوں کو پوچھیں جن کے عزیز و اقارب باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں کہ اس تمام جو یہ ہمیں اللہ نے فتح دی، پہلے تو انڈیا کی جنگ کی فتح، اس کے بعد یہ فتح، اس کے بعد پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ دنیا میں کچھ اور ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو اب پیس میکر ملک ہے، یہ تو مڈل پاور ملک ہے، یہ تو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ملک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سب کی دعائیں، 24 کروڑ عوام کی دعائیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں کوشش کی گئی کہ جتنی ریلیف دی جا سکتی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، انڈسٹری اور بزنس کو چلانے کے لیے، ٹریڈرز کی آسانی کے لیے فکس جو ہے ٹیکس کی اسکیم دی گئی ہے کہ بس آپ نے ایک اماؤنٹ دینا ہے منیمم 25,000. آپ کے دکان کے اندر کوئی آفیسر نہیں داخل ہو سکتا، آپ کے بعد پلیٹ لگی ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پازیٹیو کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہی ہیں. پاکستان کا امیج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں ابھرا ہے. ہمیں ایک معاشی قوت بننا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، کوئی اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس ملک نے اسلامی امت کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ اس کو لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ میرا ایمان ہے. اور اس میں جو اب چیز ریکوائرڈ ہے کہ ایٹمی قوت اللہ نے آپ کو بنایا، آپ میزائلی قوت اللہ نے آپ کو بنایا، اور یہ میزائلی قوت میاں محمد نواز شریف صاحب تھے. جب ہم نے اپنی ڈیٹونیشن کی، اس کے بعد اپریل میں مجھے تاریخ یاد ہے جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی، 21 اپریل 1999، 21 اپریل 1999. 28 میں 1998 کو پاکستان ایٹمی قوت بنا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں. 21 میں 1999 کو یہ دوسرا
प्रोग्राम शुरू किया गया जो अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया आपको मानती है कि आप एक मिसाइली पावर भी हैं। तो ये अल्लाह ताला का करम है। अब हमें मुआशी पावर बनना है, उसके लिए दुआ भी करें और इंशाअल्लाह 40 दिन के बाद फिर यहाँ फिर दोबारा रौनकें लगेंगी। उर्स मुबारक होगा हजूर दादा साहब का। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब मिल के हजूर दादा साहब की जो उनके अनवार की बारिश होती है उन दिनों में, उससे मुस्तफ़ीद हों। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी दुआ किया करें, ख़ासकर जब यहाँ हाज़िरी दें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुआशी तौर पे उसी तरह एक दुनिया में कुव्वत बना दे। और हम दूर नहीं थे, दुनिया में 20 सबसे बड़ी जो कुव्वतें होती हैं मुआशी, उनको कहते हैं G20, यानी सबसे बड़ी 20 मुआशी कुव्वतें। हम 24 पे पहुँच चुके थे 2017 में मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था और हम सिर्फ 4 सीढ़ियाँ रह गई थी और कहाँ गिर के हम 24 से 47 पे गिर गए अगले 4 साल में। बहरहाल शायद कुदरत को जो मंजूर होता है वो तो होना होता है, जिसे कहते हैं डेस्टिनी। तो आप जब भी अपने लिए भी दुआ करें, पाकिस्तान के लिए भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने, ये भी मेरा दूसरा ईमान है, इस मुल्क की ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ रखी हुई है और यहाँ से निकलेगी, तेल भी निकलेगा, सोना भी निकलेगा, हर चीज़ निकलेगी। और ये मुल्क इंशाअल्लाह जो इसका मुकाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा करते थे, इस तरफ आप रुख करके मुझे वहाँ से ठंडी हवा आती है। यानी मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये तो बुलावे होते हैं वहाँ जाने के। अभी मैं कायरो में सिर्फ 36 घंटे के लिए मेरा ट्रिप था, मैंने उनके सदर से मुलाकात करनी थी। 4 वज़ीर ख़ारजा जो फोरम है, सऊदी अरेबिया, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान। तो मैंने वहाँ बात हो रही थी तो मैंने सऊदी प्रिंस को कहा कि मैं वापसी पे 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए मदीना मैंने रुकना है। तो वो मुझे कहने लगा मदीना मुनव्वर रुकना होगा तुमने। यानी हमारी जो ये चीज़ है, ये ही हमारा असास है। और मैंने कहा मैं बिल्कुल रुकना है। तो एक और मैं नाम नहीं लेता, दूसरे एक वज़ीर ख़ारजा कहे मैंने सारी ज़िंदगी, अरब है, मैं सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा मदीना मुनव्वर गया हूँ, एक उम्रा किया। ये तो हमारे इतना करम है कि हमारा हर यानी पाकिस्तानी गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, उसका ये ख्वाहिश होती है कि मैं हरमैन शरीफैन का दीदार करूँ, मैं उम्रा करूँ, मैं हज करूँ। ये अपने ज़ोर बाजू पे नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है और ये अल्लाह ताला का करम है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दुआ करें, आप सबको एक दफ़ा फिर हजूर दादा साहब का गुस्ल मुबारक हो। अल्लाह ताला खैर से जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो पूरी टीम है, सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब, उनके जितनी पूरी टीम है, अल्लाह ताला उनको अजर अजीम दे। और ये सदका जारिया होता है, ये जिससे अल्लाह ताला काम ले ले। पहला मैंने कहा जनरल ज़ियाउल हक से लिया था, दूसरी एक्सटेंशन मियाँ नवाज शरीफ साहब की यानी निगरानी में मुझे भी अल्लाह ताला ने वो तौफीक बख्शी। मैं चेयरमैन RPC भी था उस वक़्त, और मैं हर करीबन दूसरे हफ्ते आके फ़िज़िकल मैं इंस्पेक्शन किया करता था। उम्मीद है कि नए चेयरमैन RPC हर हफ्ते किया करेंगे। ये तो लाहौर बेस्ड है अली डार साहब। तो एक सेकंड, जिस तरह आपने काबिश की, लगता है कि आप पूरी दुनिया के अंदर जो है बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के तौर पर सामने आई हैं और बड़ा अच्छा कौम आपको खराज तहसीन पेश करती है। सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने जो है भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस बात मुसलमान का सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, तो क्या स्ट्रेटजी होगी और क्या करेंगे? हमारा अल्लाह भी वही है, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही है, हमारी दुआएं भी वही हैं, हमारे दुआ करने वाले भी वही हैं। एक जगह हम बैठे हुए ये भी दुआ करते हैं हमारे लिए। देखिए, हम एक सुलह पसंद मुल्क है, हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, हम UN चार्टर पे अमल करते हैं। लेकिन अगर कोई बुरी निगाह से पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो इंशाअल्लाह हम उसकी आंखें निकाल लेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। कोई भी हो, कोई भी हो। भाई मैंने खुद कहा है कि 2 साल बयानिया नहीं बनाया, आप आइसोलेट हुए थे। मुझे दिखाएं कि आज से 2-2.5 साल पहले कितने एक मुल्क आपकी तरफ आते थे और आपको कितने मुल्क बुलाते थे। आप जरा वो जब आप तजिया करेंगे तो आपको पता, आपको वो, मैं किसी मुल्क के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हर मुल्क का अपना इंडिपेंडेंट है। हम छोटे से छोटे मुल्क को भी और बड़े से बड़े मुल्क को भी एक जैसा देखते हैं। हमारी निगाह में हर जो इंडिपेंडेंट मुल्क है वो उसकी डिग्निटी, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वो हमें उसकी उसी तरह इज्जत करनी चाहिए जिस तरह सबसे बड़े मुल्क या सबसे छोटे मुल्क वो एक जैसे हैं। वो हम जी
देखिए हर चीज़ अपनी मर्जी से नहीं होती जी। मैं हाँ मैं देखिए कोई बड़ा दिल करना चाहिए। हर चीज़ हर बंदा नहीं करता, टीम होती है ना, वो 11 बंदे, कप्तान को क्रेडिट मिलता है फिर बाद में। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये आप शुक्र करें कि सबसे पहले तो आपने 2 मुल्कों को ला के एक मेज़ पे बिठा दिया जो 47 साल से नहीं बैठे। ये अल्लाह ताला ने आप पे सबसे बड़ा करम किया। मैं 10 और 11 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ जी, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, सुन तो लेना जवाब भाई, सुन लेना जवाब। 47 साल के बाद बैठे और उनकी कंडीशन थी कि पाकिस्तान भी बैठे पे, एक दूसरे को मिले, डायरेक्ट टॉक्स हुई 47 साल के बाद 10-11 अप्रैल। उसके बाद ये अब वो एक मुल्क है वो बहुत ही दूर है, और ये सालसी जो है हमारा काम था फैसिलिटेशन करना ईमानदारी के साथ दोनों को। और उसमें आपने देखा होगा कि इतनी डजन्स ऑफ टाइम फील्ड मार्शल साहब की दोनों के दरमियान और फॉरेन ऑफिस की और प्राइम मिनिस्टर की शटलिंग हुई। हमने उसको पब्लिक नहीं किया, क्योंकि अगर आप सालिस हैं, फैसिलिटेटर हैं, तो आप पार्टी नहीं बन सकते और उसको आप ज़्यादा तशहीर नहीं कर सकते, उनकी अमानत को आप पब्लिक नहीं कर सकते। हमने कुछ नहीं किया। हमने पहली दफ़ा अब ये जो मुआहदा साइन हुआ है 18 जून को, उसको हमने मैंने पहली दफ़ा नेशनल असम्बली के रिकॉर्ड पे रखा है, ताकि जिसने जाके देखना हो, कॉपी लेनी हो ले ले। अब अपनी हमने यानी होस्ट का, मेज़बानी का ऑफ़र किया, लेकिन कुछ लोगों को वो था यानी रिक्वेस्ट थी कि जी आप इसको आधे रास्ते में कर लें। आपको पता है कि 19 घंटे वाशिंगटन से लगते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद आने में। तो एक सेकंड, इसलिए एक जगह, उसका नाम क्या है उस मुआहदे का, जहाँ भी हुआ है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नहीं, ये ज़रूरी है। तारीख लिखेगी आज से 200 साल 400 साल बाद देखेगी, तो उनकी जो सुलह का पहला जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई वो पाकिस्तान में हुई 10-11 अप्रैल को, और जो मुआहदा हुआ उसका नाम है ऊपर इतना बड़ा, आपके मुल्क का नाम, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें प्रेसिडेंट अपना ट्रंप ने साइन किए, प्रेसिडेंट पर्शिया ने साइन किए, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने फैसिलिटेटर साइन किए। तो ये चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला का करम है, हमें उसमें खुश होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कतर, देखिए सऊदी अरेबिया को भी हम एक्नॉलेज करते हैं, चाइना को भी एक्नॉलेज करते हैं, हम यूएई को भी एक्नॉलेज करते हैं, हम तुर्की को भी एक्नॉलेज करते हैं, हम मिस्र को भी एक्नॉलेज करते हैं। हर साथी जो होता है ना, फैमिली में भी या इस टाइप के, हर एक जैसे हिस्सा नहीं डाल सकता। अल्लाह ताला ने आपको लीड दी, लेकिन ये एक मैग्नेनिमिटी, बड़ापन है कि आप सबको। तो कतर ने अपना इंटरेस्ट शो किया। कतर की वो जगह थी जहाँ हमने तो कहीं और अरेंज किया था, हमने जिनेवा में अरेंज किया था। ये भी मैं आपको बता दूँ, 19 जून को हमने जिनेवा में अरेंज किया था, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ये फंक्शन करेंगे, और वहाँ बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पीछे लगा होगा इस्लामाबाद मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो चंद वजूहात की वजह से फिर वो प्रोग्राम चेंज हुआ, और 18 को चूँकि G7 की मीटिंग थी फ्रांस में और प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, उन्होंने कहा कि जी मैं यहीं अगर साइन कर दूं, तो हमने कहा बिस्मिल्लाह। आजकल इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, साइन करके तो कॉपी आ जाती है फौरी इलेक्ट्रॉनिकली। एक सेकंड मुझे ख़त्म कर ले, एक सेकंड ना, मैं आपको एक सवाल, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरा ख्याल है। अगर मेरी इजाज़त दे दे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। और उसके बाद ईरान ने साइन कर दिया रातों रात। उसके बाद हमारे पास आ गया फजर के करीब वो डॉक्यूमेंट, फाइनली 2 साइन हुए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो साइन किए उसको पब्लिक किया, उसकी हमने फुटेज रिलीज़ की, और कल मैंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे वो कॉपी रख दी है साइन शुदा, ताकि जिसने भी देखनी हो आगे देख ले। कुछ छुपी चीज़ नहीं है। अब आपने फरमाया कि किसने वो कहा, हमें अमेरिका ने रिक्वेस्ट की कि हमारा बहुत दूर है, तो हाफ वे अगर आप मेहरबानी करें तो किसी यूरोपियन मुल्क में रख लें। हमने जिनेवा में रखा था, लेकिन फिर बाद में कतर ने रिक्वेस्ट की कि आप उस जो जगह है उनकी अपनी, कतर की अपनी जगह है, उनकी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जगह है, बुर्जन स्टॉक जिसे कहते हैं, रिजॉर्ट जो है। तो ये दोस्तों में होता है, बड़ापन है।